रुक्मिणी जी का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। बड़े ही धूमधाम से द्वारिकापुरी में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम भूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान के सहित रुक्मिणी के सहित श्रीपति भगवान को देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। भगवान का ये प्रथम विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कथा आती है कि विवाह के बाद भगवान ने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों को करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में गृहस्थ धर्म में भगवान प्रवृत्त होते हैं। समय आने पर रुक्मिणी गर्भवती हुई और उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न भगवान की ही विभूति है। भगवान के 4 व्यूह जो स्वीकार किए जाते हैं, चतुर्व्यूह, उन चतुर्व्यूहों में भगवान के पुत्र और पौत्र भी समाहित हैं। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण स्वयं भगवान श्री बलदेव बलराम जी हैं, वासुदेव भगवान कृष्ण हैं और प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं, और अनिरुद्ध जो हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र भगवान के पौत्र हैं। ये 4 चतुर्व्यूह कहलाते हैं। यही चतुर्व्यूह श्री रामावतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 रूपों में, ये भगवान का जो व्यूह रूप है चतुर्व्यूह, दोनों अवतारों में भगवान का ये पूर्ण स्वरूप 4 रूपों में प्रकट होता है। रामावतार में 4 भाई हैं और कृष्णावतार में 2 भाई हैं और 2 पुत्र और पौत्र के रूप में। ये भगवान की विभूति है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जब गर्भ में आए तो ये प्रद्युम्न जी कामदेव के स्वरूप हैं। कामदेव ही भगवान का पुत्र बन करके आए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। जब कामदेव ने प्रचंड रूप धारण करके भगवान शंकर के ध्यान और समाधि को भंग करने का प्रयास किया तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। काम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की भयंकर ज्वाला से भस्म होकर राख हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरे पति को अब शरीर की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बन करके प्रकट हुए। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वही हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे और उनका नाम प्रद्युम्न होगा। ये भगवान शंकर ने सब कुछ रति देवी को बता दिया था। ये पूर्व इतिहास है। समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वत्नी हुई और वही कामदेव गर्भ में आए और पुत्र बनकर के प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उस संबरासुर दैत्य को यह वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। तो संबरासुर ने योजना बना करके भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का प्रसूति कागार से हरण कर लिया। जन्म लेते ही प्रद्युम्न जी के प्रकट होते ही संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को, बालक को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया कि समुद्र के कोई जीव उसे खा जाएंगे, वो मर जाएगा।
लेकिन संजोग ऐसा अद्भुत कि समुद्र के अंदर एक विशाल मत्स्य था। उस मत्स्य ने, मछली ने उस बालक को निगल लिया और पेट में जाने के बाद भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। और संजोग ऐसा कि एक मत्स्य जीवी मछली बेच करके जीवन यापन करने वाले मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उपहार के रूप में वो मछली ले जाकर के संबरासुर को ही दे दिया। संजोग ऐसा था। यही कहते हैं कि मृत्यु से कोई कितना भी बचना चाहे, मृत्यु किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंच जाती है। उस मछली को उपहार के रूप में ले जाकर के उस मछुआरे ने संबरासुर को दे दिया। संबरासुर ने अपने रसोइया को दे दिया, बोले ले जाओ बनाओ इसका भोग। महाराज रसोइया ले गया उस मछली को, जब काटा पीटा तो उसके पेट से जीवित बालक निकला। जीवित बालक देख करके उस रसोइया ने उस बालक को, उसी रसोई में काम करने वाली एक महिला थी जिसका नाम मायावती था, मायावती को दे दिया। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी ही मायावती के रूप में वहां थी। भगवान शंकर ने उनको कहा था कि संबरासुर दैत्य के घर में ही तुम्हारे पति तुमको बालक के रूप में मिलेंगे। मायावती ने देखा, पहचान लिया और किसी को बताया नहीं। रसोइये ने दे दिया। मायावती ने कहा लाओ मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और मायावती ने अनेक प्रकार के मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, विधि विधान के द्वारा कुछ ही दिन में उस बालक को, प्रद्युम्न जी को जवान बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन सौकार्ष्णीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए, 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोक सुंदरम। और प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, साक्षात कामदेव के अवतार हैं, इसलिए परम सुंदर है। प्रद्युम्न जी का सौंदर्य अद्भुत है। सातं पद्मिं पद्मदलायते क्षणम, कमल के समान सुंदर इनके नेत्र हैं। प्रलम्ब बाहुम, आजान बाहु, नरलोक सुंदरम, मनुष्यों में परम सुंदर। सब्रीड हासोत्तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। प्रद्युम्न जी महाराज को देखकर मायावती बड़ी प्रसन्न हुई और मायावती ने अपने प्रेम प्रणय का निवेदन किया। प्रेम प्रणय का जब निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को यही लग रहा था कि ये तो मेरी मां है, क्योंकि होश आने के बाद, समझ आने के बाद उन्हीं को देखा और मायावती ने ही पालन पोषण किया था। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर आप मेरे साथ कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तमाह भगवान कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा। हे मां, आप मेरे साथ ये कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तो मायावती ने कहा, नाथ, मैं आपकी मां नहीं हूं, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिकामो भवान प्रभु। आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और आप साक्षात कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप अपने स्वरूप का चिंतन करें। सारे इतिहास का, भगवान शंकर के शाप का और उनके वचन का सब वर्णन करके रति ने जब बताया मायावती ने, तो कामदेव जी को अपने स्वरूप का स्मरण आ गया प्रद्युम्न को। और प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण आ गया और उसी समय प्रद्युम्न जी के अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर से युद्ध किया।
और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी पधारे। द्वारिका में परम आनंद हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आ गए, भगवान की पुत्र बधू आ गई रति देवी। अब तो द्वारिका में और भी आनंद। अब आगे भगवान श्री कृष्ण के और विवाह होते। कृष्ण भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, और अभी भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह बाकी। अभी भगवान के आगे और विवाह होते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का दूसरा विवाह द्वारिका में ही रहने वाले श्री सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। द्वारिकापुरी में एक क्षत्रिय थे जिनका नाम सत्राजित था। सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि बड़ी अद्भुत थी। सत्राजित पूजा करने के बाद उस मणि पर जब पुष्प चढ़ाते थे तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना रोज प्रकट होता था, और उसी सोने से उनका वैभव, उनकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को सभा में बुलाया और कहा कि आपके पास जो वो स्यमंतक मणि है, उस मणि को आप राजकोष में जमा कर दीजिए। ऐसी बहुमूल्य मणि राजकोष में होनी चाहिए, और वो मणि आपके पास रहेगी तो उस मणि के कारण आपका अनिष्ट भी हो सकता है, उस मणि के लोभ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए ऐसी अद्भुत मणि को राजकोष में जमा कर दिया जाए। सत्राजित ने कहा, वो मणि मेरी है, भगवान सूर्य ने हमको दिया है, वो मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा फिर मौका मिलेगा तो इनको हम समझाएंगे। सत्राजित चले गए, और संजोग ऐसा कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा कि भैया वो मणि मुझे दे दो, मैं मणि अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ घूमने जाऊं, शिकार करने जाऊं, मित्रों में हमारी प्रतिष्ठा होगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा। भाई के कहने पर सत्राजित ने वो मणि दे दी, और सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार खेलने मित्रों के साथ गया, और जंगल में उस प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। सिंह वो मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, और उस मणि को लेकर के वो रीछ चला गया। सत्राजित लौट करके जब नहीं आए, वो प्रसेन लौट करके नहीं आए, तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने वासुदेव कृष्ण को मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं मणि के लालच में मेरे भाई को उन्होंने ही मार दिया हो, और कृष्ण ने मणि ले ली हो, ऐसी शंका सत्राजित के मन में उत्पन्न हुई। और सत्राजित ने ये बात अपने घर में किसी से कही, और फिर बात वो घर से निकल करके बाहर फैल गई और पूरी द्वारिका में फैल गई। बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक आई तो भगवान ने विचार किया कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप सत्राजित ने लगाया। चारों तरफ ये चर्चा का विषय बन गया कि मणि के लिए कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया, ऐसा सत्राजित कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की सुधर्मा सभा बुलाई। द्वारिकापुरी की जो भगवान की सभा है, उस सभा का नाम सुधर्मा सभा। जैसे आज सभा होती है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि लोग बैठते हैं, उसको लोकसभा विधानसभा कहते हैं, उसी तरह भगवान की जो सभा थी उसका नाम था सुधर्मा सभा। उस सुधर्मा सभा के सभी सदस्य सभा में एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा हुई कि मणि किसके पास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मणि मेरे पास नहीं है, लेकिन सत्राजित ने मेरे ऊपर मणि चोरी का आरोप लगाया है, तो जब तक वो मणि प्राप्त न हो जाए और उस मणि का रहस्य सबको मालूम न हो जाए, तब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए तब तक के लिए मैं
इस सुधर्मा सभा का और अपने पद का त्याग करता हूं और उस मणि का मैं पता लगाऊंगा। ये कह करके भगवान ने सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया। कितनी पवित्र राजनीति थी कि झूठा आरोप लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद को छोड़ दिया, सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया। आज आरोप के बाद, आरोप लगने के बाद भी लोग सभासद बन जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं और फिर कहते हैं हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। कहां से राम राज्य आएगा? महाराज, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगा, सभा को छोड़कर भगवान चल पड़े। मणि का पता लगाने के लिए सेवकों को लेकर के चले। ढूंढते ढूंढते जंगल में जाने पर देखा तो सिंह प्रसेन का 100 पड़ा था, क्षत विक्षत। ढूंढने पर वहां मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह ने प्रसेन को मारा है। सिंह के चरण के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं और सिंह के चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो आगे जाने पर देखा सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ है और वो रीछ ही इसको मारा है और मणि वो रीछ ही ले गया हो। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े, आगे जाने पर देखा एक भयंकर गुफा थी। गुफा के द्वार पर पहुंच करके भगवान ने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं और शीघ्र लौट करके आऊंगा। सेवकों ने कहा हम कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा 12 दिन तक प्रतीक्षा करना। 12 दिन में अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में सूचना दे दूंगा। उन सेवकों को गुफा के द्वार पर, कंदरा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान गुफा के अंदर जाते हैं। उस गुफा के अंदर देखने में तो छोटी सी गुफा थी, लेकिन भीतर बड़ी सुंदर साज सज्जा, राजमहल जैसा वातावरण था। भगवान ने जो ही उस गुफा में प्रवेश किया तो भगवान देखते क्या है, गुफा के प्रांगण में एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी और उस कन्या का पालन पोषण करने वाली जो महिला थी वहां, वो भी वहीं पास में खड़ी थी। उस महिला ने, उस स्त्री ने भगवान श्री कृष्ण को जब देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। अत्यंत भयभीत होकर के वो कन्या, वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। जब तक भगवान श्री कृष्ण सावधान होते तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयंकर रीछ निकल करके आया और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। भगवान उस रीछ को पटकते, वो रीछ भगवान को पटकता। मुष्टिका से, पैर से, घुटने से, कोहनी से, विविध प्रकार से एक दूसरे के ऊपर दोनों प्रहार करने लगे और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजिगीषतोः। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ और ये द्वंद्व युद्ध 28 दिन 28 रात्रि तक अनवरत चलता रहा। आसीद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। 28 दिनों तक दोनों आपस में लड़ते रहे। कभी भगवान श्री कृष्ण उस रीछ को पटक देते, कभी वो रीछ भगवान को घुटकनी दे देता। इस प्रकार द्वंद्व युद्ध चलता रहा। जब 28 दिन बीत गए, भगवान के शरीर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो अजय हैं, निर्विकार हैं, उनके अंदर तो कोई विकार होने वाला नहीं था। लेकिन वो रीछ 28 दिन बीतते बीतते कमजोर पड़ने लगा, उसकी शक्ति घट गई। 28वें दिन उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। उस रीछ ने भगवान के वक्षस्थल को जब देखा तो भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, वनमाला, श्रीवत्स चिन्ह, इन सारे दिव्य पर तत्व सूचक चिन्हों को देख करके वो रीछ जान गया कि ये तो परम तत्व परमात्मा है। तुरंत चरणों में गिर करके उस रीछ ने प्रणाम किया और कहा,
कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्वहो बलम। हे भगवान, मैं जान गया आप सर्वात्मा हैं, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। आप साक्षात नारायण हैं, परमात्मा विष्णु हैं। और मैंने अपराध किया, आपसे युद्ध किया, आपके ऊपर मैंने प्रहार किया, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने उस रीछ को उठा करके हृदय से लगाया और कहा, ऋक्षराज, आपकी कामना पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। वो ऋक्ष, वो भालू कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे, जो भगवान के मंत्री थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। कृष्णावतार में 28 दिनों तक भगवान से उनका युद्ध हुआ। क्यों? बोले केवल थोड़ी सी बात थी। त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध हुआ, उस समय सभी वीरों ने, बानरों ने अपने अपने पराक्रम की चर्चा की और भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे। तो भगवान ने ही जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी, इतने बड़े युद्ध में आपने क्या किया? आप भी अपनी कोई चर्चा संस्मरण सुनाओ। जामवंत जी ने कहा, महाराज, इतने बड़े युद्ध में हमको युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। कोई वीर मेरे जैसा था ही नहीं, मैं उससे युद्ध करता। अगर आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप ही हमसे युद्ध करो, तो मैं अपना पराक्रम दिखाऊं। तो राम जी हंसने लगे। राम जी ने कहा, इस अवतार में तो ये लीला नहीं होगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, आनंद के लिए, लीला के लिए। मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये धर्म नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। जब मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण अवतार में आपके साथ मेरा युद्ध होगा, तब मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। बस इसी कारण से जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक रहे और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक उनका युद्ध चला। आसीत अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी। जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मेरी छोटी सी कामना के कारण, मेरी इच्छा के कारण आज ये लीला हुई और हमने आपके ऊपर प्रहार किया, युद्ध किया। आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, जामवंत जी, ये सब लीला है, आपका संकल्प था, मेरा भी संकल्प था, लेकिन अब मेरे आने का प्रयोजन सुन लो। भगवान ने कहा, जामवंत जी, ये जो मणि लेकर के कन्या खेल रही है, इसी मणि के लिए मैं यहां आया हूं। इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। ये सिमंतक मणि सत्राजित की मणि है। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज, इस मणि को मैं एक सिंह से छीन करके ले आया हूं। ये मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कहा, क्या? जामवंत जी ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है। ये कन्या जो मणि को लेकर के खेल रही थी, ये मेरी बेटी है, इसका नाम जाम्बवती है। अब मैं अपनी बेटी जाम्बवती के लिए वर ढूंढने कहां जाऊं? और ढूंढने जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर कौन मिलेगा? तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि भी दहेज में मैं आपको दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ये तो कृष्णा अवतार है, यहां तो कितनी भी आ जाएं, ठाकुर जी मना नहीं करते, कहते सब आओ। जाम्बवती का पाणी ग्रहण भगवान ने किया और उस मणि को प्राप्त किया। जाम्बवती को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए। आकर के उस मणि को भगवान ने सत्राजित को दिया भरी सभा में और कहा, लो ये मणि मैं कहां से ले आया हूं, किस तरह से ले आया हूं, सारी घटना का वर्णन करके भगवान ने जब सुनाया तो सबकी आंखें खुल गईं और सब लोग सत्राजित को गालियां देने लगे। इस नीच ने, इस दुष्ट ने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया, इसकी जीभ कट के गिर जानी चाहिए थी। विविध प्रकार की बातें समाज में होने लगी। सत्राजित कहीं भी समाज में जाते तो लोग उनकी निंदा करने लगे। इसने झूठा आरोप कृष्ण के ऊपर लगाया। अब तो सत्राजित को द्वारिका में रहना मुश्किल हो गया।
तो सत्यराजित ने सोचा अब मैं क्या करूं, इस कलंक से मैं कैसे बचूं, समाज में रहना है, लोगों के बीच में आना जाना है। तो सत्यराजित की भी एक बेटी थी जिनका नाम सत्यभामा था। सत्यराजित ने सोचा मेरी एक बेटी ही है, कोई बेटा तो था नहीं और भी कोई बेटियां नहीं, मात्र एक कन्या सत्यभामा थी। तो सत्यराजित ने सोचा बेटी का विवाह तो करना ही है, क्यों न मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है, कौन हमको बोलेगा। यह सोच करके सत्यराजित ने भी प्रस्ताव कर दिया कि मेरी बेटी सत्यभामा का आप पाणी ग्रहण कर ले। ये ठाकुर जी का विवाह हो रहा है इसीलिए पड़ाके दग रहे, चिंता मत करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सबके ब्याह में आतिशबाजी होती है, तो ठाकुर जी के ब्याह में भी तो आतिशबाजी होनी ही चाहिए। तो महाराज सत्यराजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान कर दिया। 2 कन्याएं प्राप्त हो गईं, सत्यभामा और जाम्बवती, जामवंत जी की बेटी। फिर द्वारिकापुरी में सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, सहनाइयां बजी, मंगल गीत गाए गए, पूरी द्वारिका को दुल्हन के समान सजाया गया और हमारे ठाकुर जी फिर दुल्हा बने। भगवान श्री कृष्णचंद्र फिर दूल्हा वेश में सज करके मंडप में विराजमान होते हैं और एक साथ 2 कन्याओं का पाणी ग्रहण भगवान ने एक मंडप में किया। इस प्रकार भगवान के कुल 3 विवाह हो गए। सबसे बड़ी पत्नी श्री रुक्मिणी, द्वितीय पत्नी श्री सत्यभामा जी और तृतीय पत्नी श्री जाम्बवती। जाम्बवती तो पहले मिली, लेकिन पत्नी होने का दर्जा इनको तीसरी पत्नी का दर्जा प्राप्त हुआ। सत्यभामा जी क्षत्रिय कन्या थी और द्वारिका की थी और भूदेवी का अवतार हैं, इसलिए इनको द्वितीय पटरानी का गौरव प्राप्त हुआ। भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मिणी, द्वितीय सत्यभामा और तृतीय जाम्बवती। फिर भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों का समाचार लेने के लिए इंद्रप्रस्थ आए। ये पांडव भगवान के बुआ के बेटे हैं। कुंती जी भगवान की सगी बुआ हैं, वसुदेव जी की बहन है। अपने फुफेरे भाइयों का समाचार लेने के लिए उनके विषय में भगवान ने सुना था कि लाक्षागृह में उनको जलाया गया, किसी प्रकार वो बच करके निकल आए। ये सब सुन करके कुशल क्षेम पूछने के लिए भगवान हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ आए और इंद्रप्रस्थ में आकर के 4 महीने भगवान रुके रहे और इंद्रप्रस्थ में रहकर भगवान अर्जुन के साथ घूमते, क्रीड़ा करते। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान रथ पर बैठ करके जमुना के तट पर घूमने गए। जमुना के तट पर भगवान जब अर्जुन के साथ पहुंचे तो रथ को दूर खड़ा करके अर्जुन जमुना में पानी पीने के लिए गए। जमुना जल पीने के लिए अर्जुन जब नदी के तट पर पहुंचे तो देखते क्या है कि जमुना जल में गले के बराबर पानी में खड़ी होकर कोई कन्या तपस्या कर रही थी। उस कन्या की तपस्या की विधि को देखकर अर्जुन को लगा कि ये अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही। अर्जुन ने पूछा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे देवी, मुझे लगता है कि अपने मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, क्योंकि ऐसी कठिन तपस्या और ऐसी इस विधि से तपस्या तो किसी साधारण फल की प्राप्ति के लिए कोई कर नहीं सकता। आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तब उस कन्या ने अर्जुन से कहा कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं और मेरा नाम कालिंदी है और भगवान विष्णु को ही मैं पति रूप में चाहती हूं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। वरेण्य जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं को मैं पति रूप में चाहती हूं, उन्हीं के लिए तप कर रही हूं।
अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, देवी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के इसी धरा मंडल पर लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं। मैं अभी उनको लेकर के आपके पास आता हूं, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। दौड़े दौड़े अर्जुन भगवान के पास आए। भगवान रथ में बैठे थे। अर्जुन ने कहा, चलो महाराज। भगवान ने कहा, कहां चलें? अर्जुन ने कहा, एक देवी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपके लिए तप कर रही हैं। भगवान ने पूछा, कौन है? अर्जुन ने कहा, चल करके आप स्वयं देखें, दर्शन करें, कृपा करें। भगवान अर्जुन को लेकर के जमुना के तट पर आए और भगवती जमुना कालिंदी अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के जमुना जल से बाहर आती हैं और भगवान गोविंद के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। ये भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ जमुना जी के साथ। जमुना जी भगवान की पटरानी है कालिंदी। और इसके बाद भगवान का पांचवा विवाह महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। मित्रविंद महाराज ने अपनी बेटी मित्रविंदा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। कई राजाओं ने वहां पर विरोध किया, लेकिन उन राजाओं का दमन करके भगवान मित्रविंदा को लेकर के आए और मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान की पांचवी पटरानी है। छठवां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ, कृष्ण भगवान का। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे और महाराज नग्नजित की बेटी सत्या, उनका स्वयंवर होने वाला था। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा निमंत्रित थे, भगवान को भी निमंत्रण मिला था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस स्वयंवर में इस भाव से नहीं गए कि कन्या मेरा वर्ण करे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो हमारी अयोध्यापुरी लीला स्थली है, पिछले अवतार में मैंने वहां लीला की है, तो चल करके अयोध्यापुरी का मैं दर्शन करूं। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण उस स्वयंवर सभा में केवल दर्शक बन करके आए और अयोध्या की गलियों में भगवान घूम रहे थे। दूर से ही भगवान को देखकर महाराज नग्नजित की बेटी जो सत्या थी, उनके मन में भाव आया, ये मुझे पति रूप में प्राप्त होते। करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैहि भूयादयं मे पतिराशिषो मलाः। सत्या ने भगवान से प्रार्थना की, मैंने जो सत्कर्म किया, पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, तो मुझे ये पति के रूप में प्राप्त हो जाए। नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम बरम विलोक्याभिमतम समागतम। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सत्या जी के मन में ये भाव हुआ कि ये मेरे पति हो जाते, और उनकी इस बात को, इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया और भगवान ने अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित से स्वयं प्रस्ताव किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए। याचना करना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़ करके आपसे याचना करता हूं। तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम नरेंद्र यांचा कविभिर्विगर्हिता। क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं, आप अपनी बेटी सत्या का मुझे दान कर दें, सत्या का विवाह मेरे साथ कर दें। ये प्रस्ताव स्वयं भगवान ने किया। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए कि द्वारिकाधीश के साथ मेरी बेटी का विवाह हो, इससे बढ़कर के और अच्छी बात क्या हो सकती है। महाराज नग्नजित ने तो कभी कल्पना भी नहीं की कि मेरी बेटी सत्या कृष्ण की पत्नी बनेंगी, और यहां तो भगवान कृष्ण ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव ही कर दिया। तो महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, द्वारकाधीश, ये प्रस्ताव तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है।
मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है, वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं। भगवान ने कहा क्या प्रतिज्ञा है? महाराज नग्नजित ने कहा मेरी गौशाला में 7 सांड हैं और वो सांड बड़े खूंखार हैं, बड़े उग्र हैं। वो एक घेरे के अंदर रहते हैं, उनको बांधा नहीं जाता। मैंने प्रतिज्ञा की है जो वीर उन 7 सांडों की नाक में डोरी लगा देगा, उनको नाथ लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। कितने वीर आए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन 7 सांडों ने मिलकर के उनको मार डाला, कोई सफल नहीं हुई। ये प्रतिज्ञा अगर आप पूरी कर दो तो मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महाराज नग्नजित की इस प्रतिज्ञा को सुनकर के भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उस घेरे के अंदर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि आत्मानम सप्तधा कृत्वा न गृहणान लीलयैवतान। 7 रूपों में भगवान प्रकट हो गए और एक ही बार में उन 7 सांडों की नाक में डोरी डाल दी और उन सांडों को अपने वश में कर लिया और डोरी पकड़ करके महाराज नग्नजित को दे दिया। बोले लो, मैंने इन 7 सांडों के नाक में नाथ लगा दी। फिर तो महाराज नग्नजित ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया। इस विवाह में भगवान को खूब उपहार मिला। बाकी जितने विवाह भगवान के हुए उसमें तो केवल मार धार, लड़ाई, उपद्रव, यही सब होता रहा। ससुर जी से पटका पटकी हो गई, 28 दिन तक तो पहले ससुर जी की सेवा की, तब कन्यादान प्राप्त हुआ। ये कृष्ण भगवान का विवाह, अद्भुत लीला है भगवान कृष्ण की। लेकिन इस विवाह में भगवान को खूब उपहार मिला। बड़े धूमधाम से अयोध्या में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। 10 धेनु सहस्राणी पारिबर्हमदाद विभु, 10,000 गाय, युवती नाम त्रिसाहस्रम, 3,000 दासियां, कितने रथ घोड़े, ये सब महाराज नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण को और अपनी बेटी सत्या को उपहार के रूप में दिया। ये सब कुछ करके भगवान अयोध्या से लौटकर द्वारिका आए। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकई देश के महाराज ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया। केकई देश के राजा महाराज श्रुतकीर्ति, उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भी भगवान पहुंचे। भद्रा ने भगवान का वर्ण कर लिया तो वहां से भद्रा जी को भी लेकर के भगवान आए। ये भगवान की 7वीं पटरानी। और मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भी भगवान पहुंचे। वहां की राजकुमारी लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया तो लक्ष्मणा को भी लेकर के आए। लेकिन इन सभी स्वयंवरों में भगवान का सब राजाओं से विरोध हुआ। स्वयंवर में सब पहुंचते थे, पौंड्रक पहुंच जाता था, दुर्योधन भी जाता था, शिशुपाल भी पहुंचता था कि मेरा विवाह होगा, कन्या मेरा वर्ण कर लेगी, मैं भी राजा हूं। लेकिन कोई पूछे नहीं जाते थे, भगवान का सर्वत्र वर्ण हो जाता है। इस कारण से जितने राजा थे ये सब भगवान के विरोधी बन गए। भगवान श्री कृष्ण के जो इतने विरोधी थे, पौंड्रक, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, शाल्व, काशी नरेश, ये सब जो भगवान के घोर शत्रु थे, ये सब इस कारण से भी शत्रु बने थे कि जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में पहुंच जाए, कन्या उनका वर्ण कर ले और बाकी जितने राजा थे वो उपहास के पात्र बन जाते, उन्हें अपमान लगता। और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने। संसार में लड़ाई की मुख्य 3 जड़ें होती हैं, जर, जोरू, जमीन। कहते हैं संसार में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए केवल 3 चीजों के लिए, धन के लिए, जमीन के लिए और स्त्री के लिए। भगवान के जो इतने विरोधी बने उसका एक कारण यह भी था। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,100 विवाह एक ही बार में। ये कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक भौमासुर नाम का असुर था।
भौमासुर ने स्वर्ग में जाकर के देव माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया, वरुण के छत्र को छीन लिया और एक अलग लोक बना करके वो भौमासुर रहता था। उसके नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। और उस भौमासुर ने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 राजकन्याएं जब हो जाएंगी तो मैं एक मंडप में उनके साथ विवाह करूंगा। ये दुष्टों के बड़े बड़े इशू होते हैं, ऐसा इशू बना के बैठे 20,000 हो जाए तब ब्याह करें, तब गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। फालतू का काम यही सब होता है। जैसे आजकल चलता है ना कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए, इसलिए कुछ अद्भुत काम करना है। तो उसी प्रकार उसका भी कोई ऐसा उद्देश्य रहा कि 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक मंडप में विवाह करूं। जहां कहीं उसे कोई सुंदर कन्या दिखती वहां से हरण कर लेता और ला करके अपने कारागार में बंद कर लेता, स्टोर करता रहा। 16,100 राजकन्याओं का हरण करके उसने अपने महल में बंद करके उन कन्याओं को, राजकन्याओं को रखा था। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान उन राजकन्याओं को मुक्त कराने के लिए और देवराज देव माता अदिति के कान कुंडल को, वरुण के छत्र को वापस करने के लिए सब योजना बनाई। क्योंकि सबने आकर के, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि आप भौमासुर का वध करके हम सभी का कल्याण करें। भगवान ने योजना बनाई और अपने गरुण का स्मरण किया। भगवान के वाहन गरुण पधारे। गरुण की पीठ पर भगवान विराजमान हुए और अपनी पत्नी सत्यभामा जी को साथ में ले लिया। द्वितीय पत्नी जो भगवान की हैं सत्यभामा, उनको साथ में लेकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर भौमासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। अपनी भार्या सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए भगवान चल पड़े और वहां जाकर के भगवान का भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा है। मुर नाम का एक दैत्य था, उस भौमासुर का सेनापति था, बड़ा पराक्रमी था। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। ये मुरारी नाम भगवान का इसीलिए। उस मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया और फिर भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर को भी भगवान ने मारा, उन राजकन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कहा आप अपने अपने घर जा सकती हो, आप स्वतंत्र हो। उन राजकन्याओं ने कहा महाराज अब मैं कहां जाऊं, कोई क्षत्रिय हमें अब स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी हमारा त्याग कर देंगे क्योंकि इस असुर ने मेरा हरण किया था। अब तो हमारा जीवन और भी दुखमय हो जाएगा, हम अनाथ होकर के अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे। अगर आपने इस दुष्ट के आतंक से हमें मुक्त कराया है तो आप अपने चरणों की दासी बना लो, हमें स्वीकार करो। उन 16,100 राजकन्याओं ने जब इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान को दया आ गई। साथ में सत्यभामा जी थी। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब मेरी बहनें हैं, सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है। इस करुणा के परवश होकर के भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया, उन्हें स्वीकार कर लिया। ये भगवान का औदार्य था। उन 16,100 राजकन्याओं को जीवन में कहीं आश्रय नहीं मिलता, वो परित्यक्ता हो चुकी थी, उनका सब त्याग कर चुके थे। ऐसी स्थिति में उनको भगवान ने वो गौरव प्रदान किया जो गौरव किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण की पत्नी बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और द्वारिका में महारानी बनकर के परम ऐश्वर्य का अनुभव करती। ये भगवान का औदार्य है, उनकी करुणा है। उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया और उन्हें तो द्वारिकापुरी भेज दिया। और छत्र लेकर, कुंडल लेकर के भगवान स्वर्ग गए। जाकर के इंद्र को छत्र कुंडल दिया।
फिर स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के भगवान आए और कल्प वृक्ष को ला करके भगवान ने सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया। ये सब कथा सुखदेव जी ने वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान के कुल 16,108 विवाह, 8 पटरानियां और 16,100 साधारण रानियां। फिर एक एक पत्नी से भगवान श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा भई। इतनी संतानें भगवान की। बोले कैसे संभव है? सोलह 16,108 पत्नियां जिसकी हों तो 24 घंटे में वो अगर आधा आधा मिनट समय भी दे फिर भी वो अपने 16,108 पत्नियों को आधा मिनट भी नहीं दे सकता। 24 घंटे में उतना मिनट ही नहीं होता। और उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां संतुष्ट और प्रसन्न हैं और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान को। इतना बड़ा वंश भगवान श्री कृष्ण का। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जो नाती पोता परपोता थे उन सबको पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, संस्कार देने के लिए जो अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी उन अध्यापकों की संख्या 3,128,000 थी। 3,128,000 अध्यापक शिक्षक भगवान के परिवार के बच्चों को संस्कार देते थे, उनको संस्कारित करते थे, शिक्षा देते थे। इतना बड़ा परिवार। ये सब कैसे होता था, कैसे संभव है? बोले सब भगवान के केवल संकल्प मात्र से होता था। भगवान सत्य संकल्प है। भगवान की योग माया का ये सब चमत्कार है। भगवान की योग माया जो अघटित घटनापटी ऐसी है उसके लिए कुछ असंभव नहीं। ऐसी भगवान की विलक्षण अति मानुष लीला जो मनुष्य के द्वारा संभव ही है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए।